करते हैं तो काम गिनाते हैं उनके मंत्री और 5 राज्यों पे इंडिया गठबंधन फोकस करना चाहता है वाजपेयी जी, जहां पर एनडीए या नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और ओडिशा। बैठेगा, इसको लेके झगड़े हैं। अब ये बात हो गई कि नाम इंडिया अलायंस हो गया है, चाय बिस्कुट हो गए हैं, लेकिन जिस बात मिली जुली सरकार की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से मिलावटी सरकार। ये वही मोदी साहब थे जो कहते थे कि मुझे उनको 50 साल दिए, 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। 60 महीने दिए तो नोटबंदी लागू करके और 3 काले कानून लाकर और तमाम चीजें की। लोकतंत्र किस करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आप सभी का स्वागत। शुरुआत आलोक जी आपसे करेंगे। शुरुआत आलोक जी, अब मान लिया जाए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे इंडिया गठबंधन के और नीतीश कुमार संयोजक। हमारी खबर तो यही कह रही है कि बस वर्चुअल बैठक में फैसला होना बाकी है। आलोक जी अभी बता था भाई। आज आपके कार्यक्रम का नाम राष्ट्र की बात, आज मुझे लगा अटकलों की बात कार्यक्रम का नाम क्यों ना हो। नहीं, अटकलें लगा रहे हैं आप इतनी सारी, ये ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर 17 सीटें चली जाएंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी और पूरे गठबंधन को जोड़ने के लिए और तमाम चीजों के लिए नीतीश कुमार जी की पहल। और नीतीश कुमार जी ने गठबंधन में कई बार ये आवाज भी उठाई कि भाई सबको स्पीड पे चलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज क्या फैसला होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर है नीतीश कुमार जी एक अच्छी भूमिका में रहेंगे और तमाम घटक दलों के सहयोग से, सहमति से, सब लोगों की सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। जिस तरह से देश के अंदर बीजेपी ने तो नारा भी दे दिया, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आप उनकी तो सरकारी नारों की सरकार होती है। अगर वो 2014 के अपने नारे खुद याद कर लेंगे तो उनको खुद स्वयं लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। अच्छे दिन आएंगे, मतलब महंगाई, महिला अत्याचार, किसानों के अच्छे दिन सब आ गए। तो उनकी नारों की ही एक, उनका देखिए उनके पास एक तंत्र है कि नारा उछालिए और नारों के साथ देश की जनता को भ्रमित कीजिए। अरे भाई 10 साल हो गए, अब बताइए किस चीज पर क्या क्या काम किया, उसके ऊपर वोट मांगिए ना। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब तीसरी बार मोदी सरकार। अरे भाई क्या कारण है कि मोदी सरकार आए, क्या काम किया आपने कि मोदी सरकार आए, वो बताइए ना। ये वही मोदी साहब थे जो कहते थे कि मुझे उनको 50 साल दिए, 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। 60 महीने दिए तो नोटबंदी लागू करके और 3 काले कानून लाकर और तमाम चीजें की। लोकतंत्र किस हालत में आज पहुंचा दिया है, आज किस तरह से संसद से 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, ये पूरा देश देख रहा है। ओके, आलोक जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। लेकिन अनुप्रिया बिल्कुल, अब मान लिया जाए कि नीतीश कुमार संयोजक बनने वाले हैं इंडिया गठबंधन के। मानक जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन अगर हुआ है और इसमें अगर मुख्य भूमिका में कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी है। जिस तरह से बीजेपी बार बार कह रही थी कि ये बैठकें जो होंगी वे चाय पे चर्चा हो जाएगी, लोग बैठ जाएंगे लेकिन दिल नहीं मिलेंगे, अब तो दिल भी मिल गया, मन भी मिल गया और हमने अलायंस का नाम भी रख लिया। नीतीश कुमार जी का जो कार्यशैली है या उनकी दूरगामी सोच है या उनकी जो रणनीति है, उसका निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस को एक अहम भूमिका में उनको रखने से एक अच्छी, मुझे लगता है, डिसीजन होगी। क्योंकि यहाँ पे कई पार्टियां ऐसी है मानक जी जो कांग्रेस से निकल के अपनी क्षेत्रों में अपनी भूमि को तैयार किया है। उनकी जो भूमिका रहने से, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने से तालमेल बैठाने में बहुत मजबूती होगी, जिससे कि अन्य जो पार्टियां हैं, अगर मैं टीएमसी की बात करूं, ये टीएमसी भी खड़ी हुई है वेस्ट बंगाल में, वो कांग्रेस को ही हरा के खड़ी हुई है। अगर मैं जेडीयू की बात करूं या आरजेडी की बात करूं बिहार में, या आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं सपा की, तो जो तालमेल का जो मुझे लग रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर जहां कहीं भी स्टार्ट होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोल होगा, उनकी बातों को सभी लोग अपनी निजी महत्वाकांक्षा को दरकिनारा करते हुए एक अच्छी भूमिका में होगी, जिससे कि हम बीजेपी से सीधे लड़ सके और मैं कहूंगी एनडीए से हमारी लड़ाई हो सके। क्योंकि जो चुनाव है मानक जी 2024 का। ओके, एक चीज और, नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन, अध्यक्ष। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए मानक जी, जितनी भी पार्टियां हैं सभी के शीर्ष नेतृत्व में कमेटी में है और उनका जो फैसला होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा और जो भी फैसला होगा वो इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए होगा कि जिससे हम सीधी लड़ाई लड़ सके। ये अभी मेरा कहना ये अति उत्साह हो जाएगा कि हमें सर्वमान्य होगा, नहीं होगा, सभी के लिए मान्य होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की तरफ से जो सवाल बार बार उठता है कि इनकी बैठकें, क्योंकि मैंने आपको पहले कोट किया कि बैठकें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, अलायंस हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, बैठकें हो गई, अलायंस बन गया। मैं और डायरेक्ट पूछ लेता हूं, नीतीश कुमार जी मैं और डायरेक्ट पूछ लेता हूं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार संयोजक बन भी गए और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बने इंडिया गठबंधन के तो चेहरा कौन होगा ये आपको भी पता है। नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष होंगे, वही चेहरा होंगे, वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन वो भी जानते हैं गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास ही रहेगा। अनुप्रिया, मानक जी, आप कितनी भी कोशिश कर ले कि इंडिया अलायंस में संयोजक, चेहरा, चेयरपर्सन कौन होना है, देखिए जो भी होना है मानक जी, तय वही होगा कि जो भारत के आम आवाम के लिए, मैं खासकर कहूंगी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मजबूती से जो आने वाले समय में लड़ सके। ठीक है, ओके। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक जी बोलिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप चाह रहे थे कि कोई अनुप्रिया जी कुछ ऐसी बात कहें। अरे मानक साहब, अभी तो नहीं तय ही नहीं हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी, क्या होगा।
कन्वेनर होगा, चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, नहीं, मैं इसमें आपके साथ हूं आलोक जी। क्या क्या होगा। मैं इसमें आपके साथ हूं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी के पास ही गठबंधन का नेतृत्व होना चाहिए। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं। गठबंधन में छोटा और बड़ा नहीं होता। गठबंधन में हर एक घटक दल बराबर अपनी अहमियत रखता है। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ पर एनडीए की तरह नहीं है कि मोदी जी जो कह देंगे बीजेपी एक पैर पे खड़ी हो जाएगी और बाकी घटक दल अपने एक उंगली पे। अच्छा, ठीक है। शाबाश। एक गुगली आलोक जी, सूत्रों से खबर आ रही है बिहार में नीतीश जी चाहते हैं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी इसे? देखिए, वहां पर आरजेडी और जेडीयू बड़े घटक दल हैं। अगर उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी उनसे जो भी बातचीत होगी उसमें सकारात्मक रूप दिखाएगी। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव है ये मेरे पास खबर नहीं। ओके, अनुप्रिया, आप चाहते हैं विधानसभा चुनाव भी साथ में हो जाए लोकसभा के 24 में? हमारी खबर तो यही कह रही है, क्योंकि जेडीयू का मानना है इससे फायदा होगा आपको। नहीं, देखिए मानव जी, हम चुनाव के लिए एक साथ चुनाव हो जाए या 2025 में विधानसभा चुनाव हो, हमें कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेम मिला है ना बिहार की जनता का, उनके काम पे मिला है। लेकिन आपकी जो सवाल है ये मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में यह नहीं है कि ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन काम बोलता है और न्याय के साथ विकास बोलता है बिहार में। तो अगर एक साथ सूत्रों से खबर है, आजकल सूत्रों से ही खबर आती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अंदर क्या चल रहा है बता तो रही नहीं है। आलोक जी भी जैसे कह रहे थे मैं बता नहीं सकता, बस चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। तो अब जब तक कुछ होगा नहीं तब तक तो सूत्रों की खबर ही चलाएंगे। शाजिया, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे चेहरा इंडिया गठबंधन के नाम इंडिया अलायंस हो गया है, चाय बिस्कुट हो गए। लेकिन जिस बात मिली जुली सरकार की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से मिलावटी सरकार। उस चावल और दाल में कंकड़ ही कंकड़, मसाला भी जो डल रहा है वो पूरी मिलावटी। किसी को पता ही नहीं क्या है, बेमन की अधपकी खिचड़ी जो खिलाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि वोटर को तो छोड़िए, इनके अपने कार्डर्स भी उसको खाना चाहेंगे कि नहीं? ये तो ऐसी है, कोई ना उगल पाएगा ना निगल पाएगा, ऐसी खिचड़ी बन रही है, इनको खुद बताने नहीं कुछ मिल रहा है। तो मतलब इतनी बातें यहाँ पे करने की, मुझे लगता नहीं मुझे कमेंट करना चाहिए कि भाई लल्लन जी क्यों गए, नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों लिया गया, क्या नाम जानबूझ के लिया गया, क्या नाम राहुल गांधी जी को जलाने के लिए लिया गया? ये सब जानते हैं, हमसे ज्यादा लोग जानते हैं मानिक जी, आपसे और हमसे ज्यादा लोग। मैं समझ रहा हूं कि आप तो कोई मौका छोड़ेंगी नहीं, कौन क्या आप तो जख्मों पे नमक डालेंगी, आग में घी डालेंगी, आपको तो मौका मिला है शाजिया। लेकिन नहीं, अरे अभी हम ठीक है, नहीं मैं आखिरी बात में कह दूं, आखिरी बात। देखिए आपने सबको मौका दिया। देखिए मैं भाजपा से हूं, जाहिर सी बात में जो अगर जख्म होंगे तो ये मैं नमक डालूंगी, लेकिन ये खुद क्यों जख्म वो क्रिएट कर रहे हैं, ये क्यों प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे पर कि जो जख्म बन रहे हैं, तो क्यों मौका दे रहे हैं कि कोई भी उस पर नमक डाले? भाई जख्म तो एक दूसरे को यही दे रहे हैं, वो तो हम नहीं दे रहे। एक दूसरे को प्रहार कर 400 पार की क्या कहानी है? और भाजपा से मरम पट्टी कैसे करेगी? आप मरम पट्टी तो आपको करना है। 400 कहां से लाएंगे अब की बार? 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार तो ठीक है, मोदी सरकार एक बार नहीं, हमारा सबसे जो बुनियादी एक जो नारा है, जो मोदी जी जो इस बात को कहते हैं, वो नारा नहीं है, वो हमारा संकल्प है कि मोदी की गारंटी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी इस पर गौरतलब करना है। और एक बार फिर मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब वो 300 पार हो, 400 पार हो, 500 पार हो, ये तो हमारी दुआएं हैं। उसमें मुझे उसमें इंडिविजुअली नहीं जाना। हमारी तो कोशिश होगी सारी की सारी सीटों पर। अच्छा ठीक है, ओके आशुतोष, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे और AK वाजपेयी। आशुतोष, पहले मैं चाह रहा हूं इसी पर कमेंट करिए। ये बीजेपी देखिए, मानना पड़ेगा आपको, तारीफ करनी पड़ेगी, हर बार नारे ऐसे ही देती है कैची। शुरू से याद करिए, 14 से मैंने दिखाया ना, अभी अब की बार मोदी सरकार कैसा जुबान पर चढ़ा, अच्छे दिन, फिर 19 वाला, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार आया है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आशुतोष, कैसा लगा नारा? साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये मुझे कुछ आम आदमी पार्टी जैसा नारा लगा जो 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, अब की बार केजरीवाल सरकार। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के नारों को लेती हैं और उसका इस्तेमाल भी करती हैं। मुझे इन नारों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। चुनाव को लेकर जो तैयारियां होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और उसको उस संदर्भ में 400 सीटों की जो बात अमित शाह जी ने की है, तो आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने क्या कहा था? बंगाल में इस बार 200 सीटों का टारगेट था, कितनी सीटें आई? तो राजनीति में इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सामने एक टारगेट रखने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस तरीके के टारगेट रखते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। लेकिन क्या वाकई में उतनी सीटें आने वाली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 400 सीटें लेके आ सकती है? अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बिल्कुल असंभव सी स्थिति है, क्योंकि कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए 135 में से पिछली बार सिर्फ कितनी सीटें आई थी? 14 सीटें आई थी 135 में से। और ये राज्य कौन थे? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब और उड़ीसा। अब 135 में 114 सीटें आई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने वाली, पिछली बार 0 सीट आई थी, तमिलनाडु में 1 सीट आई थी, तेलंगाना में 4 सीट आई थी, आंध्रा में 0 थी, पंजाब में 2 थी, उड़ीसा में 7 थी। पिछली बार तो इनका अकाली दल से गठबंधन पंजाब में था तो 2 सीटें आ गई। क्या इस बार 4 सीटें लेके आने वाले अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं? तो नारे बहुत अच्छे, नारों में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पिछली बार जब महाराष्ट्र के अंदर और बिहार, ये 2 राज्य थे
48 सीटें महाराष्ट्र में थी, उसमें से 23 सीट बीजेपी लेकर आई थी। बिहार में 40 में से 22 सीट बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन पिछली बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में गठबंधन था। पिछली बार शिवसेना इंटैक्ट थी और बीजेपी से उसका गठबंधन था। तब उनको महाराष्ट्र और बिहार की 88 सीटों में से 45 सीटें आई थी। आज की तारीख में क्या बीजेपी टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी के साथ अपने उस पुराने प्रदर्शन को महाराष्ट्र में दोहरा सकती है? अपने आप एक बड़ा सवाल है। और बिहार में तो आज की तारीख में उसका गठबंधन किसी के साथ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, 7 पार्टी गठबंधन एक तरीके। क्या अभी भी बीजेपी 22 सीट लेके आ सकती है? ये अपने आप एक सवाल है। क्या बीजेपी उड़ीसा के अंदर अपनी सीटों को इंप्रूव कर सकती है? अपने आप एक सवाल है। तो 400 सीटें मुझे तो किसी तरीके से स्पष्ट नहीं लगता। हाँ, बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो वो एक पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, और ये नीतीश और खड़गे को अगर संयोजक और अध्यक्ष बनाया जाता है इंडिया गठबंधन का, आपको लगता है बीजेपी के उस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन दे पाएगा? मोदी के सामने कौन? देखिए, चाहे आप क्या कहते हैं, नीतीश कुमार को बना दीजिए कन्वीनर या फिर खड़गे साहब को बना दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो भी कन्वीनर है और जो बाकी के 28 पार्टियां हैं, क्या वो एक सुर में एकजुट होकर एफिशिएंटली लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती? अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली गलौज की भाषा में बातचीत करेंगे, और अगर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले करेंगे, अगर महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत कहेंगे कांग्रेस पार्टी को जीरो से शुरुआत करनी है, तो आप किसी को भी बना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन तब कारगर होता है जब एक सुर में बातचीत करता है। बिल्कुल सही है। वैसे गठबंधन की पॉलिटिक्स की आदत बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी है। बीजेपी भी 6 साल सरकार चला चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल कांग्रेस भी चला चुकी है। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में होती नहीं, होती है। लेकिन जब एक सुर में बात करेंगे, एक साथ बैठ के बात करेंगे, लोगों के बीच में विकल्प पेश करेंगे, विजन रखेंगे, तब लड़ाई होगी। अदरवाइज तो आप किसी को बना दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशुतोष, एक और आइडिया नीतीश कुमार ने छोड़ा है जो हमारे पास खबर आई है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, उसमें हमको फायदा हो सकता है। जबकि बीजेपी हमेशा से मानती आई है कि लोकसभा की आंधी में विधानसभा चुनाव अगर कराया जाए तो बीजेपी को फायदा होता है। किसको फायदा होगा आशुतोष अगर दोनों चुनाव एक साथ हुए बिहार में? तो अब देखिए, ये मेरे लिए इसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप उड़ीसा का उदाहरण देखिए, उड़ीसा में लोग लोकसभा के लिए बीजेपी के को भी वोट करते हैं, लेकिन जब विधानसभा का प्रश्न आता है तो लोग सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं। तो हिंदुस्तान का वोटर इतना समझदार है कि राज्य में उसको कौन सी सरकार चाहिए और लोकसभा के लिए नेशनल लेवल पर उसको कौन सी सरकार चाहिए। तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है और उल्टा सही भी हो सकता है। आप जैसे देखिए, 2004 में सब कुछ अच्छा चल रहा था बीजेपी के लिए। बीजेपी ने कहा कि 6 महीने पहले चुनाव करा देते, हमारी स्थितियां बहुत अच्छी, हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या हुआ? बीजेपी हार गई, 10 साल सत्ता। तो ये वो दांव होते हैं जो राजनीतिक खेलते हैं। हमारे आपके लिए शायद उस पर कोई टिप्पणी कर पाना बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वाजपेयी जी। एक सेकंड में आ रहा हूं। आनंद दुबे, अभी आशुतोष ने जैसे कहा, आप तो वहां आपस में ही लड़ रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीरो से शुरू करेगी। ऐसे में चेहरा नीतीश बने, खड़गे बने, क्या फायदा है जब आपस में ही लड़ रहे हैं पब्लिकली? तो आनंद दुबे। मानक जी नमस्ते, आपको और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आपने नारा दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब की बार 400 पार। हाँ। विपक्ष भी कह सकता है कि अब की बार बदल जाएगी सरकार, तो नारे यहां से भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो बनाइए ना, दीजिए। हाँ, तो अब की बार बदल जाएगी सरकार पे इंडिया गठबंधन फोकस करना चाहता है वाजपेयी जी, जहां पर एनडीए या नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और ओडिशा। ठीक है। इन 5 राज्यों में क्या करेंगे? यहां तो सीटें कम होंगी, बिहार में बढ़ेंगी नहीं। बीजेपी ने क्लेम किया है, बिहार में हम भी उनके अहम पार्टनर हैं कि हम 40/40 लेके आ रहे हैं इस बार। कहां से 40 ले आएंगे वाजपेयी जी? कैसी बात कर रहे हैं? रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना कहां से आ गई। अभी मध्य प्रदेश में कहां से आ गई, राजस्थान में कहां से आ गई, छत्तीसगढ़, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नीतीश जी के साथ मिलकर आप एक सीट नहीं जीत पाए थे, मतलब 39 जीते थे, एक हार गए थे। आप कह रहे हैं अकेले 40 जीतेंगे। कितने परसेंट हुआ स्ट्राइकिंग रेट? क्या मानक जी, नीतीश जी उस तरफ है इस बार। मानक जी, इनके फैलाने के लिए दिल में ख्याल अच्छा है, ये भी टारगेट फिक्स करें और जनता डिसाइड कर लेगी। लेकिन जो अभी की स्थिति दिख रही है उसमें बीजेपी और एनडीए बहुत आगे है। वाजपेयी जी, बहुत आगे। आपकी पार्टी, आपके नेता तो दलित की पॉलिटिक्स करते हैं ना जी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के चेहरे बन गए, अध्यक्ष बन गए, दलित वोट कहां जाएगा बताइए? दलित वोट बीजेपी के पास आएगा। किस लिए आएगा? दलित नहीं आएगा, सबका आएगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। दलितों का मैं अक्सर एग्जांपल एक देता हूं। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया। रामविलास पासवान जी तब थे, गए मोदी जी के पास, जाके उनको कन्विंस किया। इस सरकार ने कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। तो दलितों के साथ ये खड़े हैं या कांग्रेस वाले खड़े रहे? आप बताइए। तो खड़गे जी दलित का वोट नहीं ले पाएंगे? अरे कहां, साउथ में, कर्नाटक में अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा, बाकी उनकी कहां नॉर्थ में इतना वो है। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्योंकि आप तो, आपकी पार्टी तो बिहार में चुनाव लड़ रही है ना। नीतीश जी अगर ये चाह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाए बिहार में, उससे किससे फायदा होगा? जवाब दिया आशुतोष जी ने दिया, हम तो इनके व्यूज को मानते हैं। आप बताइए ना, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने व्यूज का हम उसको डिटो ओके करते हैं। आशुतोष तो कुछ कह नहीं पा रहे और मैं भी किसी स्थिति में नहीं हूं। सुनिए वाजपेयी जी, नहीं एक सेकंड, नहीं, आपको भी पता है वाजपेयी जी, एक साथ चुनाव करवाने में बीजेपी कहती है कि हमें फायदा होता है, माना जाता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वोटर इतना स्मार्ट है। आशुतोष बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हम बड़ी समझ रहे हो। जवाब देता हूं, हमारे यहाँ ना चाचा है, ना भतीजा है, ना कोई है, आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। वाजपेयी जी अपने दोस्त ने बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। वाजपेयी जी को आज तक यह समझ में नहीं आया कि बीजेपी के साथ रहते रहते तो पार्टी दो फाड़ हो गई इनकी। शिवसेना साथ थी, उसमें भी दो फाड़ हो गई।
असली एलजेपी कौन है पता ही नहीं है, हाजीपुर से कौन लड़ेगा पता ही नहीं है। तो वाजपेयी जी जो इतना बीजेपी के साथ रहने से आपको मिला क्या, ये तो बताइए ना। रामविलास जी के जाते ही आप देख लीजिए आपकी पार्टी की क्या हालत हुई है वहां पे। दोनों, अब आपकी पार्टी टूट गई वहां पे। इतना कमिटमेंट आप दिखा रहे हैं। आशुतोष जी, ऐसा है कि पार्टी किसी के तोड़ने में नहीं, परिवार का झगड़ा था, परिवार के आदमियों ने पार्टी तोड़ी है, अदरवाइज बाहर वाले की क्या हिम्मत है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जहां तक सीट का सवाल है, 16 सीटें खाली हो गई हमारे पास जेडीयू की, आप उसको भी दिमाग में रख लीजिए। सात हमको ऑलरेडी मिली थी, प्लीज। और बिहार से जो रिपोर्ट आती है आशुतोष जी, बिहार से जो रिपोर्ट आती है वो चिराग बाबू की भीड़ देखी है और क्राउड देखी है। इसका मतलब ये हुआ कि सीटों पे हमारा ज्यादा हक बनेगा और बीजेपी बड़े भाई के नाते छोटे भाई को कंसीडर करेगी। विनेबिलिटी कहां शाजिया, आपने कहां सीटों का बंटवारा कर लिया? आप जो इंडिया गठबंधन पे चुटकी ले रही हैं, कुछ नहीं कर पा रहे आपस में, नहीं ठीक है, लेकिन आपका सीटों का बंटवारे का क्या हुआ शाजिया? आप उनसे पूछ रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया? और ममता बनर्जी कहां से आई? ममता बनर्जी कहां से आई? नहीं सुनिए, तो कांग्रेस से सबसे इतनी बटी बटाई छठी छटाई पार्टी है कि उसके हिस्से में तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अब जिसका ये जवाब देना बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, दूसरी बात देखिए, शिवसेना भाजपा का पुराना अलायंस था, वो किस हालात में टूटा सब जानते हैं। अकाली दल अकाली छोड़ के हमको गया है। आप बताइए, हमारे रिकॉर्ड में, हमारे इतिहास में बताइए, कभी भी इस तरह का सर फुटबल देखा है आपने सीट शेयरिंग को लेकर? हमारा इतिहास क्या बताता है कि जो धर्म का पालन होता है। आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी के साथ देखिए, छोटी पार्टी होने के बावजूद हमने, बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमने बनाया उनको मुख्यमंत्री। हमारा रिकॉर्ड देखिए इसमें, आप लगातार देखिए और देखिए सबका रिकॉर्ड। मतलब कुछ अच्छा, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद दुबे जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे जाओ। आनंद दुबे, जिस पार्टी का प्रस्ताव ईडी और सीबीआई लेकर जाते हो, उस पार्टी में सीटों को लेकर कोई फुटबॉल हो ही नहीं सकता। कहां नहीं हो सकता? कहा एकदम सही ले जा रहा है। अरे भाई इनके पास ये कहते हैं कि हम पार्टी नहीं तोड़ते, ये कह रहे हैं कि लोग हमें छोड़ कर जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गई है। अरे आपने बकायदे पार्टी तोड़ी है, आपने ईडी और सीबीआई को लगाकर हमारे नेताओं में भय पैदा करके उनको हमसे दूर करवाया है। इसके लिए आप सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये सक्सेस नहीं रहता, क्योंकि असंवैधानिक चीजें बहुत दिन नहीं चलती। 10 जनवरी को फैसला आने वाला है, 10 जनवरी को दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, तब पता चल जाएगा। आनंद दुबे, महाराष्ट्र में महायुति ने सीटों का बंटवारा कर भी लिया है। नहीं किया। आज ही बावन कुले जी का स्टेटमेंट है कि मोदी साहब का तूफान आने वाला है, मोदी जी की आंधी आने वाली है और हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हम 17-18 दल इकट्ठे हैं। अरे कौन कहां से लड़ेगा? आनंद दुबे, एक सवाल और, क्या बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाना चाहिए चुनाव? आप तैयार हैं? हम हर परिस्थिति में तैयार हैं। जनता जो फैसला करेगी उस तैयार होते हैं। आलोक जी, आप तैयार हैं? दोहरा दीजिए एक बार। अब बाकी बिल्कुल शाजिया जी तो ईडी सीबीआई से पूछ के बताएंगे ईडी सीबीआई तैयार है कि नहीं, कितनी रेट्स डाल सकती है, कितनी नहीं डाल सकती है, उसके बाद ही तो चुनाव की बात करेंगे लोग। इनका रिकॉर्ड ये है कि सारी की सारी पार्टी, जितने दल इनके साथ थे, सबके टुकड़े। आप बताइए, आप अपना रिकॉर्ड बताइए। आप भ्रष्टाचारी पार्टी भारत की, जेडीयू के टुकड़े करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, शिवसेना के टुकड़े कर दिए। और अभी वाजपेयी जी जो बैठे हुए हैं हमारे साथी, उनकी अपनी झोपड़ी के ठिकाने नहीं, अपनी झोपड़ी तो उड़ गई हवा में, मोदी जी ने उड़ा दी और यहाँ पर मोदी नामा बैठकर पढ़ते हैं। मुझे लगता है डबल इंजन की जो भी बात करते हैं वो जरा एक बार मणिपुर पर जरूर देख लें कि मणिपुर का क्या हाल हो रहा है डबल इंजन का। वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। देश के केंद्र में एक निकम्मी कायर सरकार बैठी है जो एक छोटे से राज्य को हैंडल नहीं कर पा रही है। डबल इंजन, 400 पार, नारों की सरकार, देश का भट्टा बैठा दिया इन्होंने, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो। मोदी सरकार है आम भारतीय के लिए, खास परिवारों के लिए नहीं है। सुन लीजिए, चुनिंदा परिवारों के लिए नहीं है, आम गरीब इंसान के लिए। ये फर्क है आप में हमारे। आप भाजपा को हराने में लगे हैं, हम लोग इंडिया को जिताने में लगे हैं। आप चाहते हैं भाजपा हारे, बस भाजपा हारे बस, और हम चाहते हैं इंडिया जीते और भारतीय जीते। ओके, 1 सेकंड। ओके, अनुप्रिया को लाइए, अनुप्रिया को लाइए। अनुप्रिया, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए अनुप्रिया। अनुप्रिया, देखिए, साजिया जी से मेरा एक सीधा सवाल है मानक जी आपके मंच से कि गारंटी मोदी जी की किस बात की है? जुमला की गारंटी है कि या बिना काम की गारंटी आप दे रहे हैं? और दूसरा, यहाँ एलजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ बिहार की स्थिति की बात कर रहे थे, इससे एक बात साबित होता है मानक जी कि नीतीश कुमार जी की फोबिया जो है इनके साथ में इतना लंबा चल रहा है और इस कदर चल रहा है कि इनको बिहार के जनादेश पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 2005 से लगातार बिहार की जनता अपना प्यार दे रही है और जो प्यार आपको शायद 2019 की लोकसभा में नहीं मिला। ठीक है, आपकी झोपड़ी जल गई है, अभी तो चाचा भतीजा का ही तय नहीं हो पा रहा है कि आपका क्या होना है। और आपको याद आना चाहिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार की धरती को चुना था मानक जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी पारिवारिक पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी, उनका खात्मा होना चाहिए। तो इनके साथ में एनडीए में बीजेपी के साथ में कौन है? अनुप्रिया, और मैं आपके साथ हूं इस पर। मानक जी, एक सवाल और भी है, दलित नेता का जो कॉम्पिटिशन है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ मिलकर जीता, इसमें कोई शक नहीं। प्रवक्ता, मैं उसका भी जवाब दूंगी, लेकिन एलजेपी के प्रवक्ता भी बार बार एक बात कह रहे कि दलित का चेहरा, दलित का चेहरा। ये बता दीजिए कौन है दलित का नेता? चाचा की भतीजा कि आपके गौर सहयोगी दल है? मांझी जी,
कि आप लोग आपस में कंपटीशन की बात है। और जो आखिरी आप बात करें मानक जी, आखिरी तो 2015 का विधानसभा भी है ना, कि जो 56 इंच की सरकार चल रही थी देश में, एक जादुई चेहरा चल रहा था, लेकिन उसको धराशायी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यही एक स्ट्रैटेजी था जिसके तहत बिहार में जो हम लोग 2015 में एक्सपेरिमेंट में कहूंगी, और जो जनादेश भी मिला देश की जनता को, बिहार की जनता को, जो बार बार एलजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी की सरकार बिहार में है तो राम राज्य है, और बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी तो बिहार में जंगल राज होता है। जबकि इस बात पे अगर किसी ने काट में मोहर लगाया था तो बिहार की जनता ने 2015 में लोकसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री जी ने इसी स्ट्रैटेजी, विधानसभा में क्या ही रहा हूं, नीतीश जी जीत लेते हैं कैसे भी, किसी भी पार्टी के साथ। नहीं, आप रुक जाइए। आप देखिए किसी भी बात को पुराने किसानों के साथ वाजपेयी जी बोलिए। इनको सबको धन्यवाद देते हैं, इनको हमारी झोपड़ी की बड़ी चिंता रही है, लेकिन अब इनको बता दें कि झोपड़ी नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है और पार्टी इंटैक्ट है बाकायदा हर तरीके से। जो 6 एमपी गए थे वो 6 एमपी में से 5 वापस आ चुके हैं, और लोकसभा में 7 तो हमको मिलनी है, और 16 पे दावेदारी है कि 16 खाली पड़ी हुई है। तो दलितों की पार्टी इस बार हेलीकॉप्टर में चुनाव लड़ेगी। पार्टी नहीं है, हम समझिए, हम दलितों की पार्टी नहीं है, हर वर्ग का वोट मिलता है हमको, और ये हमारा बाकायदा रिपीटेडली चला रहा है 6 to 7%। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये बताइए कि नीतीश बाबू अध्यक्ष भी खुद बन जाएंगे, और वो मुख्यमंत्री भी खुद रहेंगे, और कन्वीनर भी बनने को तैयार है, प्रधानमंत्री का कार्यकारिणी से पास कराएंगे कि प्रधानमंत्री के मटेरियल है। इनका संविधान हमने ही बनाया था जनता दल का, जब आशुतोष जी वो चक्र निशान होता था, उसमें एक पद पे एक व्यक्ति रहेगा। कहां गया सिद्धांत? बहुत बढ़िया सवाल किया, वो ये मेरे जहन से निकल गया था। अनुप्रिया, इसका मतलब नीतीश जी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार होंगे, कन्वीनर बनेंगे और जल्दी चुनाव कराएंगे विधानसभा के, तो सीएम तो तेजस्वी बनेंगे फिर, क्लियर है अब तो? नहीं मानक जी, पहले तो सूत्र के हवाले से जो सवाल है उसका जवाब तो मैं कहती हूँ कि इसको देना उचित नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि अगर जो 2025 का जो चुनाव होना था विधानसभा के, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी कहा है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में जाएंगे, लेकिन पहले 24 का चुनाव होने दीजिए ना। ये तो सूत्र का कौन सूत्र है तो मुझे पता ही नहीं है, हमारे नेता ने तो कहा नहीं है। लेकिन अगर बिहार की जनता को अगर आप कहे, उनका भरोसा मुख्यमंत्री जी के साथ में ही होगा, और ये बीजेपी के नेताओं को ज्यादा खासकर पता होगा, क्योंकि बिहार की सत्ता में उन्होंने रहा है। तो बहुत बढ़िया, इसी नोट पे राष्ट्र की बात का आज का शो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।